everyone. In this video lecture I am going to talk about the Ctenophora. So start करते हैं Ctenophora फाइलम को. तो ये कैसे होते हैं? कॉमनली नोन एज द कॉम जेलीज और वॉलनट. यानी कि इसके अंदर, इस फाइलम के अंदर आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कॉम जेली या फिर वॉलनट. वॉलनट यानी कि अखरोट जैसी शेप के ऑर्गेनिजम्स इस फाइलम के अंदर आते हैं. नेक्स्ट है इसमें एक्सक्लूसिवली मैरिन. मैरिन यानी कि जो समुद्र के पानी के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इस फाइलम के अंदर आते हैं. नेक्स्ट डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लो का मतलब दो और ब्लास्ट का मतलब लेयर. यानी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो ही लेयर अगर प्रेजेंट हैं तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है. नेक्स्ट है रेडियल सिमेट्रिकल. रेडियल सिमेट्री क्या होता है कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी पर्टिकुलर प्लेन से अगर कट करें तो उसके इक्वल हाफ अगर हमें मिल रहे हैं तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं हम? रेडियल सिमेट्री. ठीक है, रेडियल सिमेट्री राउंड स्ट्रक्चर है उनका, और अगर हम उसको किसी भी प्लेन से कट करेंगे तो उसके इक्वल हाफ अगर हमें मिल रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट है विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि इनके अंदर जब काफ़ी सारी सेल्स आपस में आके कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं जिनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? वो टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती हैं. और यही यानी कि जो टिश्यू लेवल है वही क्या है इनका बॉडी का ऑर्गेनाइज होने का यानी कि बनने का तरीका है. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर मिलता है. नेक्स्ट है इसमें बॉडी बियर्स 8 सीलिएटेड कॉम प्लेट्स विच हेल्प इन द लोकोमोशन. यानी कि इनकी बॉडी में क्या होती हैं? 8 सीलिएटेड कॉम प्लेट्स होती हैं. 8 सीलिएटेड यानी कि ये एक ऐसा प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है. इसके ऊपर क्या होंगी? 8 सीलिएटेड. इस तरीके से इसमें 8 रो बनी हुई होंगी और साथ ही इसमें क्या निकले हुए होंगे? सीलिया निकले हुए होंगे. और ये जो सीलिया हैं विच हेल्प इन लोकोमोशन यानी कि जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं. प्लेट है, उस प्लेट के ऊपर क्या है? 8 उसके ऊपर रो बनी हुई हैं और साथ ही साथ इसके यहाँ पर चारों तरफ क्या इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं? ये सीलिया लगे हुए हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट है इसके अंदर कि बायोल्यूमिनेसेंस. यानी कि इसके अंदर कुछ नेचुरल ऑर्गन्स लगे हुए होते हैं जो जिनसे क्या होती है? लाइट एमिट होती है. यानी कि बिजली जो लाइट है, प्रकाश है, उसको उत्सर्जित करते हैं, लाइट एमिट करते हैं ये अपनी बॉडी से. कुछ इनके अंदर मतलब नेचुरल कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि लाइट इमिट करते हैं और टीनोफोरा फाइलम के अंदर आने वाले ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं. पर्टिकुलरली सिर्फ इसी फाइलम के अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस ऑर्गन्स अरेंज होते हैं. नेक्स्ट है इसमें कैसे होते हैं ये? आर हर्माफ्रोडाइट. हर्माफ्रोडाइट यानी कि मेल और फीमेल जो सेक्सेस हैं वो केवल एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मिल रही हैं. उनके अंदर डिफ्रेंशिएशन नहीं है. जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, मेल अलग होता है इसमें और फीमेल अलग होती है. ठीक है, जबकि इस ग्रुप के अंदर आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं. यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल भी उसी के अंदर है और फीमेल भी उसी के अंदर है. ठीक है, बाइसेक्सुअल होते हैं ये. नेक्स्ट है इसमें फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? जैसे ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इनसाइड होता है. जब गैमीट हैं यानी कि स्पर्म और ओवा जब आकर फ्यूज़ होते हैं तब क्या बनता है? जाइगोट बनता है. और उस जाइगोट का जो डेवलपमेंट है वो बॉडी के इनसाइड होता है ना कि आउटसाइड होता है. जबकि इस ग्रुप के अंदर आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जब गैमीट्स आपस में आके फ्यूज़ होंगे तो उनका जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो बॉडी के बाहर हो रहा है. ठीक है, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर प्लेस नहीं है बॉडी के इनसाइड जहाँ पर इनका फर्टिलाइजेशन हो सके, इसीलिए बॉडी के बाहर इनका फर्टिलाइजेशन होता है. इसीलिए कहा जा रहा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल. ठीक, नेक्स्ट है इसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट. ठीक, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? जैसे इसके अंदर जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में आके फ्यूज़ हुए और क्या बन गया? जाइगोट बना. जाइगोट के अंदर और ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन हुए और डिफ्रेंशिएशन होने के बाद क्या हुआ? मोरूला बन गया. मोरूला के बाद क्या हुआ? एम्ब्रियो बना. और एम्ब्रियो के बाद जाकर जब एक ऑफ स्प्रिंग बन रहा है यानी कि जब एक बच्चा बन रहा है ना, तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. और डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जब गैमीट मिले दोनों और गैमीट मिलने के बाद तुरंत कोई अगर उससे ऑफ स्प्रिंग बन जाए है ना, या फिर प्रोजेनी अगर बन जाती है तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट. तो ये इन दोनों के बीच में फ़र्क है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. नेक्स्ट है इसमें इस ग्रुप में आने वाली जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या हैं? ये है टीनोप्लेना और दूसरा है
ब्रेंकिया, ठीक है, न्यूरोब्रेंकिया और टीनोप्लेना, ये इस ग्रुप के अंदर आने वाले एग्जाम्पल्स हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा, और अगर ये आपको समझ में आया, क्लियर हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट।